Hello friends. Now chapter 5, Origin and Evolution of Life. These are the session 1. In session 1, now we are studied the topics theory of protogenesis, your protobiogenesis. So in protobiogenesis we are cover the topics theory of spatial creation, second cosmozoic theory, and theory of biogenesis. The first definition is a protogenesis. Protogenesis किसको कहते हैं? What is protogenesis? The origin, protogenesis या protobiogenesis, the origin of life on the earth is known as protobiogenesis. Is known as प्रोटोबायोजेनेसिस. अर्थ पे जो ओरिजिन हुई है लाइफ की, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोबायोजेनेसिस. सो प्रोटोबायोजेनेसिस explained by various philosophers, scientists, and they put forward many theories. The first theory is a spatial creation theory. जो प्रोटोबायोजेनेसिस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे फिलोसोफर ने, एंशिएंट फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट ने कुछ थेरीज दिए. सो नाउ सम ऑफ दिस थेरी आई विल एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक. द फर्स्ट थेरी इज अ स्पेशल क्रिएशन थेरी. सो स्पेशल क्रिएशन थेरी इट वॉज गिवन बाय फादर सूट्रीज. ये थेरी पहली बार किसने दी? फादर सूट्रीज. ओके. According to the spatial creation theory, the life on the earth are created by the supernatural power. ये थेरी क्या कहती है कि जो लाइफ है अर्थ पे वो किसने क्रिएट की है? सुपर पावर दैट इज गॉड. हम लोग भी ऐसे ही मानते हैं कि जो पूरी सजीव सृष्टि है किसने डेवलप की है? गॉड ने डेवलप की है. तो ये क्या है? सुपर क्रिएशन थेरी है. और ये थेरी फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किसने की थी? फादर सूट्रीज. एंड दिस आर द ओल्डेस्ट थेरी. नाउ दिस सुपर क्रिएशन थेरी इज प्योरली रिलीजियस. ये थेरी कैसी है? प्योरली रिलीजियस है एंड एक्सेप्टेबल ओनली द बेसिस ऑफ फेथ. हम लोग सिर्फ इसको विश्वास पे ही एक्सेप्ट करते हैं. बट देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस थेरी. सो देयर इज नो साइंटिफिक फैक्ट. अभी भी हम लोग किसी को बोला कि यार ये सब सुपर नेचुरल क्रिएशन थेरी है, गॉड ने बनाया, तो हम लोग मान लेके जल्दी से. बट इसको साइंटिफिक बेस नहीं. इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन अ रिलीजियस. हर एक रिलीजन में एक एक थेरीज है. नाउ इन हिंदूज में हम लोग क्या मानते हैं? ब्रह्मा इज अ क्रिएटर ऑफ आवर नेचर. ब्रह्मा ने पूरी सजीव सृष्टि बनाई थी. मनु एंड श्रद्धा आर द फर्स्ट मैन एंड वुमन. किसने डेवलप किए थे? ब्रह्मा ने. उससे हमारी पूरी सजीव सृष्टि उत्पत्ति हुई थी. ये किसने दिया? ब्रह्मा ने, गॉड, ब्रह्मा. सो ये हिंदुइज्म है. नाउ इन मुस्लिम्स में भी मानते हैं कि क्रिएशन को ने आदम एंड यू. ओके. सो दे आर ऑल्सो बिलीव कि जो नेचर पूरा बना है, जो लाइफ बनी है, लाइफ ऑन द अर्थ, किसने डेवलप की है? सुपर नेचुरल पावर ने, गॉड ने, अल्लाह ने डेवलप की है. सो नाउ इन क्रिश्चियन क्या मानते हैं थ्योरी में कि होल द वर्ल्ड क्रिएटेड विद इन अ 6 नेचुरल डेज. आज के जैसे मंडे ट्यूसडे वैसे 6 डे नहीं हो, उसके लिए एक एक डे उन्होंने बहुत सारे ईयर्स का माना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का माना है. तो फर्स्ट डे में उन्होंने बिलीव किया था कि हेवन और अर्थ डेवलप हुई थी. पहले हेवन डेवलप हुआ था. ओके. पहले स्वर्ग हुआ था, अर्थ. सेकंड डे में स्काई और सी डेवलप हुआ था. थर्ड डे में ड्राई लैंड एंड प्लांट. फोर्थ डे में सन, मून एंड स्टार. फिफ्थ डे में एनिमल इंक्लूड ह्यूमन. उसके बाद सब 6 डे में सब सजीव सृष्टि एक साथ डेवलप हुई थी. मीन्स सो दीज आर द 6 नेचुरल डेज. अभी देखो इस डायग्राम में आपको स्पेशल क्रिएशन थ्योरी दिख रही है. फर्स्ट डे में क्या डेवलप हुआ है? हेवन डेवलप हुआ है. ओके. सेकंड में क्लाउड्स और डेवलप हुई है. थर्ड में पूरा नेचुरल सिस्टम, प्लांट्स सब डेवलप हुए. 4 डे में सब सितारे सब बन गए, स्टार. 5th डे में यहाँ पे डायग्राम में दिखे सब एनिमल्स आए इंक्लूडिंग ह्यूमन. और 6th डे में पूरा
जो आज का जो टुडे इवोल्यूशन है वो सब डेवलप हुआ था. सो दीज आर द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी एंड दिस थ्योरी डज नॉट हैविंग एनी साइंटिफिक बेस but it is purely based on the religious aspects. So these are the special creation theory. Now the second theory is a cosmozoic theory. So cosmozoic theory is also known as panspermia theory. आज इस थ्योरी का बहुत ही अध्ययन चल रहा है. इवन हम लोग एंशिएंट एलियंस की बात करते हैं बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वॉज पुट फॉर बाय रिचर्ड. किसने दी थी? रिचर्ड ने. So according to this theory, the life on the earth came from the distinct planets. अर्थ पे लाइफ कहाँ से आई थी? Came from the distinct planets with the help of meteors in the form of microbes. तो meteors आए थे. So life on the earth came from the distinct planet with the meteors. Meteors carry the microbes on our planet, Earth planet, and develop a whole life. So now these are called as a panspermia theory. For example, extremophilus capable of surviving the inhospitality condition of space. Extremophilus means these are the bacteria. Some bacteria are also capable to survive on the space condition. Okay, and they trap with the dust particle with the meteors, and they came on our Earth's surface and develop a life on the Earth. Okay, NASA also study the meteors material that contain structures which have been interpreted by some as a fossilized microorganism. तो ये थ्योरी नासा ने भी स्टडी की है कि हम लोग अभी थ्योरी पैंसपर्मिया थ्योरी को मान रहे हैं हम लोग. क्यों? कि इसके एविडेंस मिल रहे हैं. क्या एविडेंस मिल रहे हैं? कि जो लाइफ अर्थ पे आई है वो पहले बार वो बाहर से डिस्टिंक्ट प्लैनेट से आई है. तो नासा ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था मेट्योर्स की. जब स्टडी की थी तो मेट्योर्स की स्टडी पे उन्होंने फॉसिलाइज फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए. उनको फॉसिलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने जो मेट्योर्स में पाए जो डिस्टिंक्ट प्लैनेट साइड में थे. तो उनका मानना है कि अर्थ ऐसे ही अर्थ पे जो लाइफ आई है पहली बार वो दूसरे डिस्टिंक्ट प्लैनेट से आई होगी. सो दीज आर कॉल्ड एज कॉस्मोजोइक थ्योरी और पैंसपर्मिया थ्योरी. इस थ्योरी का किसने पुट फॉरवर्ड किया था? रिचर्ड. नाउ नेक्स्ट थ्योरी में देखो यहाँ पे कॉस्मोस दिया है. ये छोटे छोटे जो उल्का पिंड दिख रहे हैं आपको सूरज से निकले. दीज आर कॉल्ड एज मिट्योर्स. और मिट्योर्स से यहाँ पे देखो अर्थ के बाहर छोटे छोटे माइक्रोब्स दिख रहे हैं इन द सेकंड डायग्राम. ओके, प्रेजेंट ऑन द मिट्योर्स. So they are present in the fossil form and they are showing a structural carbon structure compounds. Okay, और उससे बाद में लाइफ बनी है हम लोग मानते हैं. तो ये मिट्योर्स में भी ऐसे मिले हैं छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दिस आर द कॉस्मोजोइक थ्योरी. सो नाउ द नेक्स्ट थ्योरी will be the theory of spontaneous generation, abiogenesis theory. Next theory is the abiogenesis theory. Now this theory also supported by the Aristotle. इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल उस टाइम का एंशिएंट ज़माने का सबसे बड़ा फिलोसोफर था. फिलोसोफर में हम लोग साइंटिस्ट ही मानते हैं एरिस्टोटल्स को. तो एरिस्टोटल ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था. सो मेनी एंशिएंट फिलोसोफर इंक्लूड एरिस्टोटल बिलीव इन अ नॉन obsolete concept which claim the organism appear from the sterile inanimate matter such as dust and sand. So this ये theory क्या बोलती है? abiogenesis theory, the life on the earth develop from the non living things. उन्होंने बोला कि non living things से बनती है. non living thing means for example, okay, in the morning dews, from the morning dews the number of toads and insects are developed. वो ये लोग मानते थे कि सुबह की जो मॉर्निंग ड्यू पड़ती है उस ड्यू से टोड्स डेवलप हुए हैं, बहुत सारे इंसेक्ट डेवलप हुए हैं. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था. उन्होंने डर्टी कोट में कुछ वीट रखा था. कुछ दिनों के बाद उससे चूहे निकले. तो उन्होंने बोला डर्टी कोट विद द वीट इन द पॉकेट. ओके, आफ्टर 1 वीक द माइस आर केम फ्रॉम द कोट. तो ये डर्टी कोट और वीट से माइस निकले. दिस थियरी इज नॉट साइंटिफिकली प्रूफ. ओके, लेटर ऑन द लुइस पाश्चर एंड फ्रांसिस रेडी completely disagree this theory and scientifically prove the abiogenesis theory is completely wrong. So abiogenesis theory believe that the organism like fleas appear spontaneously from the dust. इस theory में क्या बोलते हैं? जो fleas है, छोटी छोटी मक्खियाँ पाई जाती है,
वो स्पॉन्टेनियसली किससे डेवलप हुए? फ्रॉम द डस्ट. एंड मैगोट फ्रॉम द डेड फ्लैश. डेड फ्लैश मीन्स सड़ा हुआ मांस बीज से क्या हुआ है? मैगोट डेवलप हुए हैं. उनका कहना था स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुए, अबायोजेनस थ्योरी. एंड so this theory, once again I will repeat, what is abiogenesis theory? Abiogenesis theory was supported by Aristotle. So according to this theory, life originated from the non-living matter. Life कहाँ से originate हुई? non-living matter. For example, the maggot fluid developed from the dust particle or developed from the dead flesh. उनका बिलीव करता था कि छोटे छोटे मैगोट डेवलप है, फ्लाइज डेवलप है, डस्ट से डेवलप हुए हैं. डस्ट से कुछ डेवलप होता है कि नहीं होता है? मगर उस टाइम वो लोग मानते थे कि डस्ट से, मॉर्निंग ड्यू से बहुत सारे इंसेक्ट और टोड्स डेवलप हो रहे हैं. मॉर्निंग ड्यू से होगा क्या? वैसे स्पॉन्टेनियसली इट इज़ नॉट हैपन, बट साइंटिफिकली लुइस पॉस्चर एंड फ्रांसिस्को रेड्डी डिस्प्रूव दिस बायोजेनेसिस थ्योरी. बट उस टाइम ये थ्योरी लोग मानते थे कि पूरी लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स हुए. डस्ट से कोई फ्लीज बनते हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ बनती है? नहीं बनती. मॉर्निंग ड्यू से कोई इंसेक्ट बनते? नहीं बनते. तो मगर उस टाइम दे आर बिलीव, ये मानते थे लोग कि साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट भी उसको सपोर्ट करते थे. सो दिस आर द अबायोजेनेसिस थ्योरी. नाउ द अबायोजेनेसिस थ्योरी later on scientifically rejected by फ्रांसिस्को रेडी एंड लुइस पाश्चर. तो नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग लेंगे, रेडी एक्सपेरिमेंट एंड लुइस पाश्चर एक्सपेरिमेंट. Okay, so now in the Reddy experiment, the Francisco Reddy in 1668 फ्रांसिस्को रेडी डिस्प्रूव द अबायोजेनेसिस थ्योरी. उन्होंने साइंटिफिकली डिस्प्रूव किया था अबायोजेनेसिस थ्योरी. उन्होंने क्या किया था? सिंपल एक्सपेरिमेंट, ऊपर मैं पूरा रीड करके नहीं बताता आपको, सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ बाय यूजिंग दिस डायग्राम. सो नाउ द फ्रांसिस्को रेडी ओके डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस थ्योरी मीन्स अबायोजेनेसिस थ्योरी by using simple experiment. उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? ही वॉज टेकन अ 3 जार लिया उन्होंने. ओके, ट्रांसपेरेंट जार. इन 3 जार उन्होंने क्या रखा था? मीट. ओके, तीनों में क्या रखा था? मीट. द फर्स्ट फ्लास्क उसको क्या किया था? कंप्लीटली ओपन. वाइल सेकंड फ्लास्क टाई विद द कॉर्क एंड थर्ड फ्लास्क tie with the cotton cloth. Okay, so now in this experiment Reddy set up experiment with the control and variable group. उन्होंने एक कंट्रोल रखा था बीच में, जो कंट्रोल है, एंड टू जो दोनों साइड में एक ओपन है वो और एक क्लोज से बना है. दीज आर द वेरिएबल ग्रुप टू प्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ फ्ली प्रोड्यूस मैगोट्स. उनको प्रूव करना था कि फ्लाइज प्रोड्यूस मैगोट. फ्लाई जो है, मक्खियाँ है जो है, वो मैगोट्स कीड़े प्रोड्यूस करते हैं. ये इनको एक्सपेरिमेंट करना था. सो नाउ उन्होंने जो 3 फ्लास्क लिखे थे, जो बीच में का जो कॉर्क से पूरा कंप्लीटली सील पैक किया है. ओके, ये इसको उन्होंने क्या किया? एज अ कंट्रोल कंसीडर किया. और 2 फ्लास्क को, एक जो ओपन है वो क्लोज से बना है, उसको वेरिएबल ग्रुप किया, ए ग्रुप और बी ग्रुप. इन दिस एक्सपेरिमेंट द कंट्रोल ग्रुप वॉज पीस ऑफ मीट इन अ अनकवर जार. उन्होंने जो कंट्रोल ग्रुप रखा था, पीस को क्या? अनकवर जार, पूरे जार जो कवर करता है उसमें उन्होंने रखा दिया था. ओके, द वेरिएबल ग्रुप वाज पीसेस ऑफ मीट इन अ जार कवर विद द गेज. वेरिएबल ग्रुप में इसमें कवर किसने किया था? गेज. एंड गेज अलाउ द एयर थ्रू बट नॉट द फ्लाइज. वेरिएबल ग्रुप में उन्होंने एक देखो 3 फ्लास्क लिखे थे, एक को ओपन रखा था, एक को कम्प्लीटली सील किया था, एयर जाने दिया था, थर्ड क्लोज से उन्होंने टाई किया था. आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने ऑब्जर्व किया, रेडी ऑब्जर्व दैट द कंट्रोल ग्रुप हैज़ अ मैगोट. कंट्रोल ग्रुप कौन सा रखा था? ओपन वाला. सॉरी, मैं रॉन्ग बोला लास्ट. इसमें जो कंट्रोल ग्रुप था वो ओपन वाला रखा था. तो नाउ आफ्टर 1 few weeks रेडी ऑब्जर्व दैट द कंट्रोल ग्रुप हैड अ मैगोट. कंट्रोल ग्रुप में क्या था? मैगोट ऑन अ मीट. एंड वेरिएबल ग्रुप डिडंट हैज़ एनी मैगोट. वेरिएबल ग्रुप जो बांध के रखा था उसमें मैगोट नहीं था. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? He then concluded that maggot only forms when the fly come in a contact with the meat, and that the spontaneous generation is not a play and role for the evolution of maggots. Okay, रेडी एक्सपेरिमेंट वापस एक्सप्लेन करता हूँ.
in this experiment 1668 Francisco Redi, okay, experimentally disprove द स्पॉन्टेनियस थ्योरी बायोजेनेसिस थ्योरी. उन्होंने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था. ओके, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ओके, ही वॉज सिलेक्टेड 3 jar, 1 एज अ कंट्रोल, 2 एज अ वेरिएबल ग्रुप्स. इन कंट्रोल जार ही केप्ट अ मीट पीस. इन 3 jar, तीनों जार में क्या रखा था, मीट पीस को उन्होंने केप किया था, रखा था. ओके, control does not cover with any cloth or any cork, while variable group cover with the cloth and cork. After week, few days, Reddy observed that the control group had a maggot. उन्होंने पाया जो ओपन था, जो कंट्रोल था, उसमें क्या पाए गए, मैगोट, छोटे छोटे कीड़े पाए गए. वो कीड़े किसके थे, बाद में कीड़े से क्या डेवलप होगा, फ्लाइज डेवलप होगा ना. तो मैगोट, पहले मैगोट ही बनते हैं. So had a maggot on the meat and variable group doesn't have any maggot. Variable group में जो close करके रखा था उसमें maggot उन्होंने नहीं पाया. So finally he conclude क्या था, maggot only form when the fly come contact with the meat. maggot कब form हुए, जब fly directly contact हुए meat से, तभी जाके उसमें maggot form हुए थे. And spontaneous generation is not a play. तो इससे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कंप्लीटली डिस्प्रूव होता है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलता है, नॉन लिविंग थिंग से ही क्या बना है, छोटे इंसेक्ट, फ्लाइज, ये सब बने, नॉन लिविंग मैटर से लिविंग थिंग्स बने. तो इसमें क्या हुआ, इस 3 एक्सपेरिमेंट में जो पैक करके रखा था, तो नॉन लिविंग थिंग से कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था. मगर पहले इसमें जो ओपन था, तो फ्लाई जब कॉन्टेक्ट में आई तभी जाके मैगोट्स डेवलप हुए. ओके, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इससे दिस थ्योरी completely disprove the spontaneous generation. Okay, now second is the Louis Pasteur experiment. So in 1859 Louis Pasteur experimentally disproved the theory of spontaneous generation on the microscopic level. तो उन्होंने क्या किया था, now in Louis Pasteur experiment the broth is boiled. उन्होंने broth बनाया. broth means जो मीट का जो सॉल्यूशन है, ही बॉइल द मीट ब्रॉथ इन अ फ्लास्क दैट हैड अ लॉन्ग नेक दैट कवर डाउनवर्ड दैन अपवर्ड लाइक अ गूस नेक. गूस जो बर्ड्स आता है, गूस की नेक ऐसी रहती है ना, आड़ी टेढ़ी ऐसे. तो उन्होंने जो फ्लास्क बनाया था स्पेशली एक्सपेरिमेंटल फ्लास्क, उसको कैसे रखा था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड गूस लाइक नेक रखा था उन्होंने. एंड उन्होंने क्या कहता है, मीट बॉयल करके ब्रॉथ बनाया था, और ब्रॉथ को क्या किया उन्होंने, बॉयल. द ब्रॉथ रिमेन फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो इस वजह से गूस का जो शेप था पूरा एस शेप था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो उन्होंने ये ब्रॉथ बहुत दिनों तक रखा, उन्होंने साइड में बॉईल करके, पहले बॉईल किया था. तो उन्होंने पाया कि देयर इज नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्रॉथ सॉल्यूशन. ब्रॉथ सॉल्यूशन में कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ. बट वेन ही ब्रेक द एस शेप गूस, then he observed the microorganism grow in a broth. उन्होंने क्या, जब गुड शेप था तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकते थे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी. बट यही गुड शेप जब निकाल दिया, कर्वनेक इज रिमूव, जो कर्वनेक था उन्होंने रिमूव किया, ही ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्रॉथ. ओके, सो पॉस्चर फ्लास्क रिमेन फ्री ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ फॉर लॉन्ग एज अ फ्लास्क रिमेन अपराइट. अपराइट जब फ्लास्क था, गुड शेप था, इस शेप, तब उसमें वो कैसे था, कंप्लीटली स्टराइल कंडीशन में था. ओके, टू शो वेयर द कंटेमिनेशन एलिमेंट वेयर लोकेटेड, ही टिप द फ्लास्क इनफ फॉर द ब्रोथ टू स्वेप आउट द बेंड ऑफ द गूज नेक. द ब्रोथ वुड बी क्विकली बिकम क्लाउडेड विद द बैक्टीरियल ग्रोथ. जब उन्होंने ये एस शेप जो गूज ये नेक था जब कट किया, उन्होंने पाया कि कंटेमिनेशन जल्दी हो गया एंड microorganism grow in a broth. So Louis Pasteur experimentally disprove the spontaneous generation or biogenesis theory. सिंपल एक्सपेरिमेंट है लुइस पास्चर का. डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने क्या लिया, मीट को बॉईल करके ब्रॉथ बनाया. ब्रॉथ को उन्होंने क्या किया, बॉईल एंड स्पेशल फ्लास्क में रखा. द स्पेशल फ्लास्क हैविंग अ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नेक लाइक गूज बर्ड से, उस चीज़ से.
ओके। और ये गुड्स उन्होंने जो फ्लास्क जो है कर्व फ्लास्क व्हेन केप बॉयल करके बाजू में रखा, देयर इज नो माइक्रोऑर्गेनिज्म इज ऑब्जर्व, बट एज सुन एज व्हेन दिस नेक, जो नेक उन्होंने बनाई थी ए शेप अपवर्ड डाउनवर्ड, उसको कट किया, द माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो इन अ ब्रॉथ इमीडिएटली, क्लाउडेड स्ट्रक्चर हुआ। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव कि जब माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट हुए विद द ब्रॉथ, दे डेवलप a new organism, microorganism. So these are the Louis Pasteur experiments, spontaneous generation. Okay, now last theory is a theory of biogenesis. Theory of biogenesis, according to this theory, living organisms are always produced from the pre-existing living forms. ये theory क्या कहती है कि living organism जो भी है वो pre-existing living form से हुई है by the process of reproduction. By the process of reproduction, the new young ones are produced. Means the living organisms are always produced from the pre-existing living forms. So this theory is widely accepted. यही theory मानते हैं ना हम लोग कि reproduction से नए organism develop हुए हैं. The theory of biogenesis, however, could not explain the origin of first life. This theory could not explain the origin of first life, but satisfactorily explain about continuity of life. ये continuity of life को दिखाता है, मगर ये origin of first life ये नहीं बता सकता ये theory. ये थ्योरी क्या बोलती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स. प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म मीन्स गैमेट्स से डेवलप हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ. या अर्थ पे पहली लाइफ कहाँ से आई उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट क्या एक्सप्लेन किया? satisfactorily explain the continuity of life. Okay, this theory is widely accepted. So आज के दिन इतना theories हुआ अपना. Thank you. Okay, and take care.